अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन फिर कभी ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। बड़ी ठोकरें खाकर समझदार हुआ हूँ, बड़ी ठोकरें खाकर समझदार हुआ हूँ, अब मैं दिल की बातों पर तवज्जो नहीं देता। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियाँ वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो हर किसी के पास नहीं होता। दुनिया का ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना ना छोड़े। वक्त, दोस्त और रिश्ते इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। शौहर के लिबास से बीवी की नफासत का और बीवी के लिबास से शौहर की गैरत का पता चलता है। मोहब्बतें अमल से नज़र आती हैं, बातों से तो दुकानदार मुतासिर करते हैं। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड, सोचने में 1 मिनट, समझने में 1 दिन और साबित करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ गुर्बत है, क्योंकि इसमें सब रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाते हैं। कपड़े जिस्म को तो ढांप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। पाक है वो ज़ात जो इंसान के ऐबों को चेहरों पर जाहिर नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ें अक्सर तकलीफ़ देती हैं, जैसा कि हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं लेकिन सुई पर नहीं। औरत का लिबास बेपर्दा हो तो मर्द की निगाहें बेहया हो ही जाती हैं, और मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। रिश्तों में अदाकारी नहीं, वफादारी वाले मामले रखें। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बड़े हल्के होते हैं, और जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो वो मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं होता, और जब तुम्हें अल्लाह थाम लेता है तो गम में भी मोहब्बत की मिठास महसूस होती है। उन्वाने ज़िंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ, उन्वाने ज़िंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ, बहुत कमज़ोर रिश्ते थे बहुत मज़बूत लोगों से। जब हमारी मौजूदगी में कोई हमारी कदर नहीं करता तो उसे दूर इस आरज़ू में चले जाना कि अब उसे हमारी कदर हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूखी लकड़ियों पर पानी बहा के आग जलाने की कोशिश करते रहना। जिन्हें एहसास नहीं होता उन्हें कभी भी नहीं होता, चाहे आप 7 समंदर पार चले जाएं या ज़मीन में दफन हो जाएं। उनके लिए आपका वजूद ऐसे ही बेमायनी है जैसे एक नाबीना के लिए कोसे क़ज़ा के रंग। अल्लाह हमसे सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसानियत की भी तकमील चाहता है। इंसान गैरों से मिली इज़्ज़त और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी भी नहीं भूलता। इंसान के जब हालात बदलते हैं तो अपनी औकात भूल जाता है। और दोस्तों, दिलचस्पी को तलब मत बनने दो, क्योंकि तलब की शिद्दत बढ़कर ज़रूरत बन जाती है और ज़रूरत बढ़कर कमज़ोरी बन जाती है। और याद रखिएगा, अल्लाह अगर मांगने पर दे देता है तो गरूर करने पर छीन भी लेता है। तेरे सजदों की उसको क्या ज़रूरत है, वो अगर चाहे तो परिंदों से भी तवाफ़ करवा ले। और हाँ दोस्तों, वक्त की वक्त पर कदर करें, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। और एक बात ज़हन नशीन कर लो, जब मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। फिर फिक्र ना किया करो, फिर सवाल ना किया करो, फिर रोया ना करो।
اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ انصاف تو ہو کے ہی رہتا ہے، انصاف اٹل ہے۔ اور لازمی بات، اخلاق کبھی نہیں ہارتا، تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اور یہاں کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو راضی کرو گے تو تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ تم کس کس کو راضی کرو گے؟ میری بات سنو، تم بس ایک اللہ کو راضی کر لو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔